बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बेटा आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, कैसे हम लोग इसको डिराइव करते हैं, आज हम लोग वो करेंगे और एक दो बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज फिर शुरू करते हैं अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल होता क्या है, ये तो हर कोई आपको बताया होगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है बेटा y विल बी इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इसका डेरिवेशन तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, साथ में इसी इक्वेशन को हम लोग किसी और नए फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन हम लोग। तो टॉपिक है अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है उसकी इक्वेशन क्या बनती है, उसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो बेटा मान लिया कि ये हमारा कोई एक पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल से किसी एक एंगल थीटा पर u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, तो अगर ये u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया तो इसकी हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो आएगा u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा u sin थीटा। ठीक, और ये जो पार्टिकल है ये ऐसे 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 अपने पाथ को कंप्लीट करेगा और यहाँ कहीं आके ग्राउंड पे हिट कर देगा। तो हमने मान लिया कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है जहां से इसका पाथ शुरू हुआ, इस ओरिजिन पॉइंट से हमने यहाँ पर इसके पाथ पर एक कोई पॉइंट P माना जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y। तो ये x और y जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बता रहे हैं कि पार्टिकल वर्टिकल एक्सिस में y यूनिट की डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x यूनिट की डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। अगर पॉइंट P जो है वो x, y है तो वो यही तो बता रहा है ना कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x यूनिट और वर्टिकल डायरेक्शन में y यूनिट की डिस्टेंस को उसने कवर कर लिया है। तो अब देखो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ और सिर्फ आपको मोशन को दो एक्सिस में तोड़ना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो वही काम हम लोग यहां पे भी करेंगे। इस पूरे पिक्चर को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अलग अलग देखेंगे। ठीक है, और फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो, एक्स एक्सिस में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u क्या बेटा, u cos थीटा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस नहीं, जीरो है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है sx वो क्या है, x यूनिट। ठीक, वर्टिकल डायरेक्शन y एक्सिस में आ जाओ, इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस दैट इज u sin थीटा, एक्सेलरेशन इन y एक्सिस दैट इज माइनस g, मोशन ऊपर हो रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है तो माइनस g, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन y डायरेक्शन दैट इज इक्वल्स टू y। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब यहां से इसमें s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। तो s क्या है बेटा, x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो x है, इनटू u cos थीटा, u cos थीटा इनटू t प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो जीरो है तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो इसको खत्म करो, यहां से t की वैल्यू निकालो, यहां से t क्या हो जाएगा बेटा, x अपॉन u cos थीटा। ये t की वैल्यू आ गई, ये t की वैल्यू यहां से आ गई, u cos थीटा इंटू टी, और ये हमारी आ गई टी की वैल्यू। ठीक, अब वर्टिकल एक्सिस में भी यही काम करो, फिर से यहां पे भी क्या लगा दो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन y डायरेक्शन क्या है, y है, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, टाइम कितना है, तो बेटा x डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम तो y डिस्टेंस को ट्रेवल करने में भी लगा होगा, क्योंकि पार्टिकल तो किसी एक एंगल थीटा पे चल रहा है ना। तो अगर वो t इक्वल्स टू x अपॉन यू cos थीटा टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इतने ही टाइम में वो ये डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। तो ये जो y वाली डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने में जो टाइम लगेगा वो भी तो यही होगा। तो t इज इक्वल्स टू x अपॉन यू cos थीटा यहां पे पुट कर लिया, प्लस हाफ a, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या है माइनस जी, तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या है x अपॉन यू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u से u गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या ये इक्वेशन यही है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपका डेरिवेशन हुआ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। ठीक है,
ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिराइव होगी। तो ये तो आपको सबको बता देता है। एक थोड़ा नया चीज़ देखते हैं क्या है। नया क्या है, इसी को घुमा फिरा के दूसरी तरीके से लिखने का तरीका है सिर्फ। ठीक है, अब देखो हमारे पास बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गई क्या, कि y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब सिर्फ इस वाले टर्म को, क्योंकि यहाँ टेन थीटा है तो यहाँ पे टेन थीटा लाना पड़ेगा अगर हम टेन थीटा कॉमन निकालना चाहते हैं तो यहाँ से ऊपर नीचे हम साइन थीटा अपॉन साइन थीटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये कर सकते हैं ना, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब एक चीज़ बताओ, ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना बेटा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा इसके साथ चला गया, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, टेन थीटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी x है, टेन थीटा है, यहाँ पे भी x है, टेन थीटा है, तो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, वन माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन, इस टू को अंदर भेजो, u स्क्वायर साइन, देखो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा होल ब्रैकेट वन माइनस, अब ये g अगर नीचे आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, और इस पूरे टर्म को क्या हम रेंज कहते हैं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों, एक एक्स तो कॉमन आ गया ना बेटा, यहां से एक एक्स कॉमन आ गया, ये एक्स स्क्वायर टेन थीटा था ना, तो तुमने एक्स टेन थीटा कॉमन निकाला है, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स जाएगा तो एक्स बचेगा ना, तो यहाँ एक्स होगा वन माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, क्योंकि यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी को हम रेंज कहते हैं। तो एक फॉर्मूला तो हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का ये हो गया, ये चीज। ठीक है, और अगर कभी क्वेश्चन में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दिया हो और तुम्हें रेंज भी गिवन हो, ठीक है, तो ये फॉर्म डायरेक्टली तुम लगा सकते हो, इस चीज को भी तुम डायरेक्टली लगा सकते हो। ठीक, तो अपन यहां तक पहुंच गए। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं एक दो। चलो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, अरे तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया है, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया है, ये जहां मिल गया। आ जाओ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा इस पे, कि मान लिया, सपोज कर लिया कि ये एक दो तीन, ये क्या है, स्टेप्स हैं, सीढ़ियां, और यहां पर कोई एक बॉल रखी हुई है। एससी वर्मा का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है एससी वर्मा का। ये जो सीढ़ियां हैं इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक, और इसके जो विड्थ है ये है 20 सेंटीमीटर, ये भी है 20 सेंटीमीटर, और ये भी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इस बॉल को मिनिमम कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाए, मिनिमम हॉरिजॉन्टल कितनी वेलोसिटी दी जाए सच दैट ये जो बॉल है ये डायरेक्टली यहां से यहां गिरे। थर्ड वाली स्टेप पे, ये देखो पहली स्टेप ये हो गई, ये दूसरी स्टेप हो गई, और ये तीसरी स्टेप हो गई, तीसरी स्टेप पर ग्राउंड। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट हॉरिजॉन्टल मिनिमम वेलोसिटी शुड बी गिवन टू द बॉल सो दैट द बॉल हिट डायरेक्टली ऑन द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप को अगर ये डायरेक्टली हिट करना चाहती है तो कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिनिमम होनी चाहिए। तो भैया सीधे से बात ये है कि जहां पे मोशन स्टार्ट हो रहा है उसको हमने ओरिजिन मान लिया। ठीक है, और इस मोशन को हमने तोड़ दिया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर हमने ये ओरिजिन मान लिया तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब वाई एक्सिस के नीचे, अब एक बार बताओ, अगर ये बॉल डायरेक्टली यहां से ए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे आ जाए, मतलब इस बैरियर को अगर ये पार कर ले बॉल, अगर इस बैरियर को पार कर ले, मान लो अगर इसको हमने ए पॉइंट कह दिया और इसको हमने बी पॉइंट कह दिया,
तो अगर बी पॉइंट वाले बैरियर को ये बॉल पार कर ले बेटा, तो उसके बाद ये जहां भी गिरेगी वो थर्ड स्टेप होगा। हाँ, इसका मतलब थर्ड स्टेप पे डायरेक्टली गिरने के लिए इस बॉल को सिर्फ ये बी पॉइंट का बैरियर क्रॉस करना है। अगर ये क्रॉस कर गई तो ये जहां भी गिरेगी वो थर्ड स्टेप ही होगा। ठीक है, तो हमने माना कि इस बॉल को मिनिमम यू वेलोसिटी दे दी जाए साहब, और ये यू क्या है यही हमको निकालना है। तो अगर हमने इसको मिनिमम यू वेलोसिटी दे दी सच दैट ये डायरेक्टली थर्ड वाली स्टेप पे गिरती है, तो थर्ड वाली स्टेप पे गिरने के लिए इसको वर्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? देखो 10 सेंटीमीटर ये और 10 सेंटीमीटर ये 20 सेंटीमीटर अगर इसने कवर कर लिया तो ये बी वाला कैरियर, ये जो बी वाला बैरियर है, इस बी वाले बैरियर को पार करने के लिए वर्टिकली इसको 10 और 10 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी वर्टिकल डायरेक्शन में। और देखो अगर ओरिजिन ये है, यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है तो ये ओरिजिन से नीचे है, इसका मतलब है कि वाई एक्सिस में इसको -20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में 20 सेंटीमीटर ये और 20 सेंटीमीटर ये, मतलब बोले तो 40 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 40 सेंटीमीटर, ये इसको ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, हमको यू पूछ रहा है और जी दिया हुआ है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमसे यू पूछ रहा है। तो अब देखो ये सेंटीमीटर और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो या तो इसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो g विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमने यहाँ पे लगा दिया क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब साहब थीटा तो दिया ही नहीं है। बिल्कुल दिया है, देखो अगर तुमको हॉरिजॉन्टल मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है बेटा? एंगल कितना है? 0। एंगल को हम कहां से मेजर करते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इससे कितना एंगल थीटा? भाई ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, यहां से ऐसे ही तो हम एंगल को मेजर करते हैं, इसी को तो हम कहते हैं थीटा। तो अगर कोई भी पार्टिकल इसी एक्सिस पे ऐसे ये चीज ये उठ के यहां आ जाए, ऐसे आ जाए, तो एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री साहब, गिवन है। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई -20 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आ गई 40, लेकिन tan 0 कितना हो जाएगा? 0। तो ये पूरा टर्म हो गया 0, खत्म करो इसको। माइनस g की वैल्यू कितनी है? 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। x कितना है? x की वैल्यू है 40, 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 आएगा अपॉन 2, हमको u नहीं पता, निकालना है। और cos स्क्वायर थीटा, cos 0 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, मतलब 2u स्क्वायर ही आएगा नीचे, 2u स्क्वायर। 2 से काटो इसको 500 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस गया, 0 से काटो 0 और 2 से काट दो इसको 80 हो जाएगा ये। तो ये यू स्क्वायर आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, क्या बनेगा? यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 5 40, 2 और 1 3, 1 2 3, यू स्क्वायर इक्वल टू 40,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से यू कितना आ जाएगा बेटा? यू आ जाएगा √40,000। अब देखो 4 जीरो का 2 जीरो बाहर आ गया और 4 का आ गया 2, तो इसका मतलब यहाँ से u की वैल्यू आ गई 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। या इसी को मीटर में बनाना चाहते हो तो मीटर में क्या आ जाएगा? ये डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 2 मीटर पर सेकंड। तो इस बॉल को अगर हम 2 मीटर पर सेकंड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से हिट करें तो ये बॉल इन दोनों स्टेप्स को, जिनकी विड्थ 20 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर है, को पास करते हुए डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे आके गिरेगी। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था एस.सी. वर्मा का, बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब आओ जरा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा कॉमन है, हर कोचिंग में हर इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है और आप लोगों ने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, कॉम्पिटिशन में भी कभी कभी आ जाता है। क्वेश्चन क्या है कि साहब एक पार्टिकल है, ठीक है, उसको यू वेलोसिटी से फेंका गया एट एन एंगल थीटा, तो इसका जो पाथ था वो ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ पाथ। ठीक, अब यहां पर कोई एक पॉइंट है P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, x, y। ये एंगल थीटा है, यहां से जब हमने इसको मिलाया तो ये एंगल अल्फा बना और ये एंगल बीटा बना। ठीक है, प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक, तो ये भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, आ जाता है कभी कभी। तो एक बात ये बताओ बेटा कि हम लोगों ने y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा 1 - x अपॉन r, ये फॉर्मूला भी डिराइव कर रखा है।
हाँ, तो यहाँ से जरा tan थीटा निकालो, ये x इधर आ जाएगा, y बाई एक्स इक्वल टू tan थीटा, और ये r माइनस एक्स अपॉन r, तो ये चीज़ इधर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो ये जब इधर जाएगा तो पलट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा आएगा y इंटू आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स, ये tan थीटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, y इंटू आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया। अच्छा साहब, अब देखो, अब हमने क्या किया कि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्या किया मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अगर इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है, तो बेटा ये वाली डिस्टेंस x होगी और ये वाली डिस्टेंस y होगी। तो यहां से जरा tan अल्फा लगाओ, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से हम कह देंगे tan अल्फा विल बी इक्वल टू y अपॉन x, इस वाले ट्रायंगल में ये, ठीक है। तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू y बाई x हो जाएगा। अब एक बार बताओ, किसी भी प्रोजेक्टाइल में ये जो पूरा पाथ होता है वो रेंज होता है, अगर रेंज में से ये x हट गया तो ये बचा हुआ पार्ट क्या r माइनस एक्स होगा, रेंज माइनस x ये बचा हुआ पार्ट होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस को तो हम क्या कहते हैं, रेंज, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को। तो रेंज में से ये x हट गया तो ये r माइनस एक्स हुआ, और ये तो y है ही। तो अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, यहाँ पे इस पे tan बीटा लगा लो, tan बीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज y अपॉन r माइनस एक्स। तो tan अल्फा आ गया, tan बीटा आ गया, रख लो यहाँ पे। tan अल्फा की वैल्यू है y अपॉन एक्स प्लस tan बीटा है तुम्हारा y अपॉन r माइनस एक्स, दोनों को सॉल्व करो, x इंटू आर माइनस एक्स, एक्स से x कटा, ये चीज जाके यहाँ मल्टीप्लाई हुई, तो y इंटू आर माइनस एक्स प्लस इससे ये कट गया तो बचा क्या, y इंटू एक्स, दिस विल बी इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू y इंटू आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स। अब देखो y इंटू आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, ये क्या बनेगा, y इंटू आर माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू आर माइनस वाई एक्स, खत्म। देखो दोनों इक्वल आ गए, y इंटू आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स इक्वल टू वाई इंटू आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स, इक्वल हो गया, ठीक है। तो बहुत ही प्यार से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को डिराइव करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।